प्रकाश दुबे जी, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश सदगुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान जी, मैं आपकी आज्ञा अनुसार दैन्य नहीं हो पा रहा। न चाहते हुए भी चुपचाप से क्रोध आ जाता है। सहजता से किसी बात का जवाब ही नहीं दे पाता। सहज रहने के लिए क्या करूं प्रभु जी, मार्गदर्शन। वैसे क्रोध आना तो स्वाभाविक हो सकता है, पर चुपचाप रहना अच्छी बात है। अगर आप उसे चुपचाप सह जाएं, उसकी चेष्टा ना होने दें, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर क्रोध का लक्षण होता है चुपचाप नहीं रहने देता, वो फिर अपना प्रभाव दिखाता है। तो अगर क्रोध ही आता रहा तो फिर हृदय पवित्र कब कर पाएंगे। यही तो सब गंदे करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर। तो क्रोध तो तब आए जब हम अच्छे हों और सब लोग बुरे हों, तो बुरे के ऊपर क्रोध आता है ना। तो अगर लौट के देखो तो हम बुरे हैं, इसीलिए तो क्रोध आता है ना। तो फिर हमको सुधार करना चाहिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हमसे बुरा ना हो। आप देखो ईमानदारी से, बचपन से जब से याद है तब से अब तक, क्या आपने सब काम सही ही किया है क्या विचार करके? तो फिर हम दूसरे पर क्यों क्रोध करें? जैसे मान लो बच्चा है, परिवार का जन है या कोई पड़ोस का जन है, जो हमने गलतियां की, अगर उससे वो गलती हो रही, तो जैसे हमने अपनी गलतियों को क्षमा करके कभी अपने को दंड नहीं दिया, ऐसे उनको भी क्षमा कर दें। अगर हमें बच्चों से क्रोध दिखाना पड़े तो दिखावटी करें, नाटक वाला, कि इनका सुधार हो जाए। अंदर से हम क्रोध ना करें। अंदर से क्रोध करने पर फिर हमारा हृदय मलिन हो जाएगा, फिर हमारे अंदर द्वेष वृत्ति आ जाएगी। और भजन की तो बात जाने दो, फिर अगर हम संभाल ना पाए तो हिंसा आदि दोष हो जाते हैं। ना हम नहीं चाहते, पर क्रोध आ गया, हमने ऐसे थप्पड़ मारा कि नाक में लगा मर गया, ऐसे हमने झेल दिया, दीवार में लगा मर गया। हिंसा आदि दोष भयानक पैदा हो जाते हैं क्रोध से, और पूज्य जनों का अपमान भी हो जाता है, अपराध भी बन जाता है। क्रोध से कभी किसी को लाभ आज तक मिला नहीं है। जब कभी किसी को लाभ मिला है तो क्षमा से मिला है, क्रोध से नहीं मिला। आप क्षमा करो, आप किसी पर गुस्सा मत करो। तो बोले अगर हम क्षमा करते रहेंगे तो बढ़ जाएगा और हमें सताएगा। नहीं, वो स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर है ना, वो शासक है, वो सब पर शासन करता है। वो अपने आप ऐसी लाइन में पहुंच जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक मुछ वाले ऐसे थे, बड़ी मुछ थी, तो एक बड़ा चंचल प्रकृति का नवयुवक था, वो उनकी बड़ी मजाक उड़ाता। वो बड़े बुद्धिमान थे, जहाँ वो निकलते था मुछाड़ा बैल से, और ऐसे मतलब उसको गलत शब्दों में ऐसे 2 रुपया दिया, कुछ खा लेना। ये तो अच्छी बात है, विरोध नहीं किया उसने। एक दिन किसी फोर्स का आदमी मुझसे रखा है, वहां से जा रहा तो बस उसे वैसे 4-6 अगली बार वो निकला जो 2 रुपया देते, कुछ नहीं बोला। वो ईश्वर भेज देगा, वो तो तुम चुप रहो। क्योंकि तुम अपनी वृत्ति क्यों बिगाड़ोगे? तुम परमार्थ में चलना चाहते हो, उसको ऐसा मिल जाएगा कि वो उसके पुरिखा भी तृप्त हो जाएंगे। ये एक से एक देखो, अगर ऐसा ना हो तो जो संसार को मिटाना चाहते हैं वो लोग मिटा देना संसार को। कहाँ मिटा पाते हैं? मान लो आतंकवाद है या अन्य जो ऐसे समुदाय हैं कि लोगों को, तो कहाँ मिटा पाते हैं? उतना ही कर पाते हैं जिनका प्रारब्ध नष्ट होने का, उसी संयोग से नष्ट हो जाते हैं। वो इसके आगे नहीं। ईश्वर है जो सब पर शासन किए। ये तो खा जाए ना, एक दूसरे को खा जाए, नष्ट कर दे, उतना ही जिसका प्रारब्ध है। जहां प्रारब्ध, देखो हजारों हिरन घूम रहा है, लेकिन जिस हिरन का भोजन निश्चित हो गया है शेर को, उसकी दृष्टि उसी पर जाएगी और वो हजारों को छोड़कर उसी के पीछे भागेगा, केवल उसी को। दूसरे को खरोच भी नहीं मार सकता। ऐसा विधान ईश्वर का सब कुछ है। हमको चाहिए कि हम उसके विधान में राजी रहें, गुस्सा ना करें। मान लो आपको कोई ऐसा प्रारब्ध आ रहा है, तो अभी गेट के बाहर निकलते ही आपको कोई धक्का दे दे, कोई गाली, तो आप उसे सहो। वृंदावन आए हैं, कोई पाप था, बिहारी जी उसे नष्ट करने के लिए धक्का लगवा दी, या आपकी जेब काट ले। अब बहुत बड़ी धन की हानि होनी थी, 10-5 हजार रुपया चले गए, कोई बात नहीं, वो देने वाला कोई और है। ऐसे विचार के द्वारा हम क्रोध पर शासन। क्रोध बहुत निंदनीय वस्तु, बहुत निंदनीय। ये अगर अपना रूप धारण कर ले तो बहुत ही मतलब गंदा काम करा सकता है। बच्चों को मार देना, परिवार को मार सकता है।
रोज हम कहाँ तक कमाएं, रोज हमें परेशान, चलो सबको जहर दे देते हैं, मर जाते हैं, अच्छा अपने को भी मार लिया, सबको जहर। ऐसी कितनी घटनाएं होती। क्रोध से आज तक किसी को भी लाभ नहीं मिला, किसी एक को भी लाभ नहीं मिला। अगर किसी को लाभ मिला है तो शांति से मिला है, क्षमा से मिला है। तो हम काहे को गलत मार्ग में जाएं, क्रोध पर शासन करें। अब क्रोध उत्पन्न कहाँ होता है? क्रोध का मूल पकड़े, कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध का प्रादुर्भाव होता है कामना से। जब हम किसी से, हमारा पड़ोसी हमारा आदर करे, हमारे अनुकूल चले, हमारे घर वाले हमारे अनुकूल, जब हम कामना करते हैं वो हमारे अनुसार नहीं चलता, तब हमें उस पर गुस्सा आ जाता है। तो हमें सोचना है कि हमें भगवान ने दिया है कि जिसके प्रति जो कर्तव्य करना है हमें करना है, वो हमारे प्रति कैसा करता है वो जाने। हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए पड़ोसी के प्रति, हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए परिवार के प्रति। अगर हम इस बात को देखेंगे कभी गुस्सा नहीं आएगा। हम देखते हैं कि हम तो अपना कर्तव्य करना पूरा प्रयास से, और वो हमारे साथ ऐसा करता है, हम कब तक सहेंगे, अब देख लेंगे, गड़बड़ हो। ये आपका कर्तव्य नहीं है। आप परमार्थ के पथिक हो, आप महान मार्ग के उपासक हो, इसलिए आपको सहना पड़ेगा, आपको ऐसा बनना पड़ेगा। तो अब आर्मी में जाना है तो दौड़, ऊंचाई, कूद, लंबाई, निरोग, ये सब आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं तो भी घर बैठो। ऐसे परमार्थ में चलना है तो आपको क्षमा के द्वारा क्रोध पर विजय प्राप्त करनी होगी, निष्कामता के द्वारा काम पर विजय प्राप्त करनी होगी, भगवान नाम जपने के लोभ से धन पर विजय प्राप्त करनी होगी, प्रभु के चरणों में ममता अर्पित करके मोह पर विजय प्राप्त करनी होगी, प्रभु के चरणों में अहंकार समर्पित करके अहंकार पर विजय प्राप्त करनी। तब आप भगवान के दास कहलाओगे, तब आप परमानंद में डूबोगे। तो अगर हमें चलना है तो फिर हमें तो सहना पड़ेगा।